सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जो संतों की सेवा करता है उसको अपने आप आशीर्वाद प्राप्त होता, भले वो संत अपने मुंह से न बोले। दैवी शक्तियां आशीर्वाद देती हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। और जो संतों को सताता है महाराज, उसको भगवान शंकर जी दंड देते हैं अपने गणों के द्वारा। ये कल आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री रामानंद जो राम जी के ही अवतार थे, अहंकारी लोग उनको सताने के लिए आए। तमोगुणी सिद्धियां थी उनके पास और उन्होंने कपट छल करके बदनाम करने की कोशिश की, सताने की कोशिश की। उसका फल यह हुआ कि भगवान शिव ने अपने ही गण, अपने ही पार्षद भैरव जी को भेज करके उन दुष्टों को मृत्यु दंड दिया। और उसके बाद भगवान श्री रामानंद जी की कुटिया धुल करके, सफाई करके, पवित्र करके फिर प्रार्थना उनसे की गई, तब वो उसमें विराजमान हुए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं भक्तों कि जो प्रभु की भक्ति न करके ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं। साधना करने में बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति तो नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा ना, जो ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्त न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्त न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादप परत हम देखत हरे। ज्ञान मान में विमत्त जो होते हैं, भगवान की भक्ति का आदर नहीं करते, तो उनको उन्होंने देखा, संतों ने देखा, शिव जी ने देखा, देवताओं ने देखा कि ज्ञानी होने पर भी उनकी दुर्गति हुई। कुछ ऐसी घटना घटी थी भगवान श्री रामानंद जी के निकट में। बात ये थी कि एक बार अंधेरी रात्रि के समय की बात है कि कोई विशाल देह वाला परिक्रमा कर रहा था। भगवान रामानंद जी की कुटिया की परिक्रमा कर रहा था, श्रीमठ की। और उसको देख करके, उसके विशाल रूप को देख करके, अब और लोग तो देख नहीं सकते थे, भगवान रामानंद जी ने देखा। उन्होंने कहा, तू कौन है भाई? तो बोला, मैं एक अधम अभागी पापी जीव हूं प्रभु। मैंने प्रेत योनि पाई है। मैं एक ज्ञानी था, वेदांती, और मैं अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा वेदांती समझता था, इसलिए भक्ति का अनादर करता था। और जो भक्ति करने वाले लोग मिलते थे उनको मैं कह देता था, तुम तो प्राइमरी स्कूल के छात्र हो, तुम अभी पहली सीढ़ी पर बैठे हो। और मैं प्रभु आपके नाम का भी अनादर कर देता था, आपकी भक्ति का भी अनादर कर देता था, ज्ञान के मान में विमत्त रहता था और विद्या पढ़ करके ज्ञान के अभिमान में ही जीवन व्यतीत किया था। ज्ञान के अहंकार के कारण, वेदांत के मंत्रों को याद होने के कारण मैंने कभी भक्ति नहीं की। भगवान की भक्ति खुद तो कभी की ही नहीं, भगवान की भक्ति करने वालों का मैंने अनादर किया और ज्ञानाभिमान में जीवन व्यतीत कर दिया, भक्ति का तिरस्कार करता रहा। और एक बार मैं
लोगों की देखा देखी तीर्थ यात्रा करने को निकला था, लेकिन भक्ति न करके भक्ति विरोधी होने के कारण रोगी होकर के रास्ते में मरा और अंत समय में बड़ी व्याकुलता में भगवान का स्मरण किए ही बिना शरीर छूट गया, क्योंकि भगवान को स्मरण करने की मेरी निष्ठा नहीं थी। मैं अपने वैदिक मंत्रों, उपनिषदीय ज्ञान को ही बहुत बड़ी चीज मानता था। भगवान को स्मरण न करके वेदांत सूत्रों को बोलता था और भक्ति का अनादर करता था, इसलिए मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया। और जब रास्ते में मेरा छूट गया शरीर मेरा, तो मैं प्रेत योनि में पहुंच गया और मुझे ज्ञानी और वेदांती होने पर भी प्रेत योनि मिली है। तब से घोर दुख के समुद्र में डूबता उछलता रहता हूँ, कष्ट पाता हूँ, बहुत पीड़ा सह रहा हूँ और प्रेत योनि के होने के कारण मैं आकाश में भी विचरण करता हूँ। एक दिन मैं हिमाचल पर अर्थात हिमालय के ऊपर घूम रहा था और अपनी पीड़ा के कारण मैं रो रहा था और अपनी गलतियों के कारण पछता रहा था कि मैंने ज्ञानी होने पर भी भक्ति का अनादर किया। तब मुझे वहां रुक्मांगद नाम के एक महापुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ, जो भगवान के महान भक्त थे। उनका दर्शन मुझे हिमालय के ऊपर प्राप्त हुआ और मैंने बहुत सारे ब्रह्म वाक्य, मंत्र, सूत्र ये सब याद किए थे। इसके कारण उनको मेरे ऊपर दया आ गई। मैंने याद तो बहुत किया था लेकिन भक्ति नहीं किया था, इसके कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा, दंड मिला था। लेकिन जो मैंने वेदांत उपनिषद ये सब याद किया था, उसके कारण रुक्मांगद भक्त को मेरे ऊपर दया आ गई और उन्होंने मुझे दया करके आपका नाम बतलाकर कहा कि काशी में भगवान रामानंद के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे दीनबंधु, हे दयालु, हे करुणा सागर, मैं आपकी कुटिया की परिक्रमा कर रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, तो आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। इसलिए आप मुझे पतित अधम समझ करके कृपा कर दीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए। मुझे संसार सागर से पार कर दीजिए। सुना इस दरबार में जिसने भी मांगा उसको मिला है। भिक्षुक इस द्वार से कभी खाली नहीं जाते। हे नाथ, आपके चरित्र नित्य नए होते हैं, जो सदा मुनिजन गान करते रहते हैं। और करुणा भरी वाणी मुनियों के मुखारविंद से सुन करके मैं आपके चरणों में आया हूँ और इसीलिए आज मेरी वाणी भी करुणापूर्ण हो गई। अत्यंत आर्त जान करके मुझे मेरे ऊपर दया करिए। और भगवान श्री रामानंद जी ने देखा कि वो रो रहा था, वेदांती ज्ञानी रो रहा था। अत्यंत आर्त जान करके उसकी दुखी आवाज सुन करके, उसका कष्ट देख करके भगवान श्री रामानंद बोले, तुमने थोड़ा सा साधन किया था, वेदांत के सूत्र याद किया था, लेकिन भक्ति का अनादर कर दिया तुमने। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक भक्त की कृपा हुई है, रुक्मांगद जी की।
और जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप थे, अंत समय में वही पाप तुम्हारे रोग बन करके आ गए, और उन रोगों के कारण और भक्ति का अनादर करने के कारण ध्यान में विघ्न हो गया। जो कुछ थोड़ा ध्यान भी तुम करते थे निर्गुण निराकार का, वो भी नहीं कर पाए, इसलिए प्रेत योनि मिली है। भगवान श्री रामानंद जी ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे सब पापों को हरण करके भूमा भगवान के पास पहुंचाऊंगा। वो भूमा लोक अत्यंत प्रकाशमय है, वहां बिना महान तप के कोई नहीं पहुंच सकता है। हाथी घोड़ों पर चढ़ करके तो बहुत लोग स्वर्ग जाते हैं, वो दिव्य हाथी घोड़े होते हैं। और रथ पर चढ़ करके युधिष्ठिर जी गए थे, और तुम्हें रुक्मांगद जी जैसे भक्त का सत्संग प्राप्त हुआ, इसी से यहाँ पर आने के लायक तुम हो पाए, नहीं तो नहीं आ सकते थे। संत का दर्शन प्राप्त हुआ। रुक्मांगद जी जैसे महान भगवत भक्त और संत का दर्शन प्राप्त होने से तुम्हारे पापों का नाश हुआ है, इसीलिए तुम मेरे पास आ पाए हो। संत का दर्शन प्राप्त होना भगवान की कृपा का प्रमाण है। उन संत के संग से मोह रूपी नींद तुम्हारी भग गई है, अज्ञान और अभिमान का अंधकार भी तुम्हारा मिट गया है, दिव्य ज्ञान की ज्योत तुम्हारी छलकने लगी है, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है। ऐसा कह करके राम मंत्र से अभिमंत्रित जल भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, और वो दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके आचार्य भगवान की स्तुति करके दिव्य भूमा लोक में चला गया। और इस प्रकार से उस अहंकारी वेदांती को, जिसका पतन हो गया था भक्ति का अनादर करने के कारण, महाराज जी की कृपा हो गई और उसका उद्धार हो गया। अनेक अनेक घटनाएं होती रहती थी महाराज जी के दरबार में। एक बार ऐसी एक घटना घटी थी भक्तों कि एक धनी व्यापारी आया था, उसके साथ उसकी पत्नी और कन्या भी थी। कन्या के हाथ में एक पिंजरा था, और उस पिंजरे में एक बहुत सुंदर मैना थी। वो मैना बड़ी मधुर और करुणा से भरी वाणी में कीर्तन कर रही थी। वंदे देवम रामानंदम तारक ब्रह्म सच्चिदानंदम। ये मैना गा रही थी भक्तों। जो उस सेठ अर्थात वो धनवान जो व्यापारी था, उसकी कन्या जो थी, उसके हाथ में पिंजरा था। पिंजरे में जो मैना बंद थी पक्षी, वो मैना के मुंह से आवाज आ रही थी, वंदे देवम रामानंदम तारक ब्रह्म सच्चिदानंदम। वंदे देवम रामानंदम तारक ब्रह्म सच्चिदानंदम। ये मैना की आवाज बहुत मीठी थी भक्तों, और इतना भाव भरा प्रभु का नाम गा रही थी। और फिर तो उसके बाद जब उसने दर्शन किया भगवान रामानंद का, तो वो और आगे बोली, हे अधमों के उद्धार करने वाले, हे करुणा के मेघ, माया के सब कष्टों का नाश करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करिए। और ऐसे मधुर कीर्तन को सुनकर के सभी गदगद हो रहे थे। वो व्यापारी आचार्य भगवान के द्वार पर आकर बैठ गया, और वो व्यापारी प्रार्थना कर करके कहने लगा, हे प्रभु, इस मैना के कहने से ही मैं आपके पास आया हूँ। ये मैना मुझे काम रूप देश में मिली थी,
उस व्यापारी ने बताया भगवान श्री रामानंद जी से कि प्रभु मेरी कन्या इसे खेलते खेलते पकड़ लाई थी, यही मैना आपकी महिमा सुना करके हट करके हमें यहाँ लिवा लाई है, इसके द्वारा आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। तब आचार्य भगवान ने कहा, आप लोग धैर्य धारण करके मैना को पिंजरे से बाहर निकालिए। और जब गुरुदेव की ये आज्ञा हुई है तो हर्षित होकर व्यापारी ने पिंजरा खोल दिया और वो मैना निकलकर देहली पर अर्थात उसी चौखट पर आकर के बैठ गई, महाराज जी की कुटिया के चौखट पर। और तब आचार्य भगवान ने मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़क दिया और वो मैना दिव्य सुंदरी स्त्री बन गई। वो मैना सुंदरी स्त्री बन करके स्तुति करने लगी। स्तुति करती हुई बोली, हे पातक हरण पुरुषोत्तम, हे पुण्य दर्शन प्रभु, आपकी जय हो। हे नाथ, मैं उषा नाम की किन्नरी हूं, अपने प्रियतम गौतम किन्नर के साथ विमानों में विहार करती रहती थी। एक दिन जब मेरे पति का पुण्य क्षीण हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे पता लगा कि वो पृथ्वी पर कहीं पक्षी योनि में जन्मा है, तो मैं भी मैना का रूप बनाकर उसे खोजने पृथ्वी पर आई। तो किसी जादूगर ने मुझे देख लिया और मुझ पर उसने मंत्र चला दिया। कामरूप देश में मंत्र लगने से मेरी उड़ने की शक्ति नष्ट हो गई। मैं अपने देव रूप को खो करके रो रही थी। पृथ्वी पर चलती हुई मैं घबरा रही थी। एक दिन एक ब्राह्मण ने आपकी महिमा सुनाई। उसने काशी में आकर के आपका चमत्कार देख लिया था। मैं आपका दर्शन करने की इच्छा करके आपका नाम रटने लगी। दैव योग से ये सेठ उसी मार्ग से निकले। इनकी कन्या ने खेलने के लिए मुझे पकड़ लिया। मैंने सेठ जी से आपके पास आने के लिए प्रार्थना की थी। अब आपका दर्शन करके आपके द्वारा जल सिंचन होते ही मुझे अपना दिव्य रूप प्राप्त हो गया है प्रभु। मेरा हृदय कमल भी खिल गया, अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं भगवान की आराधना करूंगी। ऐसा कह करके वो अपने लोक को चली गई। बेचारी सेठ कन्या देखती रह गई। उसका मैना से बड़ा प्रेम हो गया था। सेठ जी ने आचार्य भगवान का प्रत्यक्ष प्रताप देखा तो बड़ी श्रद्धा हुई। वो परिवार सहित शरणागत हुआ। सेठ ने विधिवत दीक्षा ग्रहण की और इस प्रकार प्रभु निरंतर लोक कल्याण के कार्य करते थे। ऐसे सैकड़ों चरित्र नित्य होते थे। वक्त देवता स्वर्ग में महाराज जी का गुणगान करते थे। नारद जी हर जगह गुणगान करते थे और नित्य दर्शन करने आते थे। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ता है, ऐसे ही दर्शनार्थ ऋषि और देवता उमड़ते थे। श्री अनंतानंद जी आदि अनेकों शिष्य महाराज जी के निकट में जो रहते थे, बड़ी भक्ति से सेवा करते थे। और वे भक्त आज भी धन्य हैं जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का ध्यान हृदय में करके प्रभु की भक्ति का रस प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों, एक और महान सिद्ध योगी के ऊपर भगवान की कृपा हुई थी, रामानंद भगवान की। उनका नाम था कृपाशंकर। उन योगी का नाम था कृपाशंकर। वो बहुत बड़े योगी थे और धवलागिरी नाम के पहाड़ पर रहते थे और सिद्धि के बल से आकाश मार्ग में चलते थे। वे समाधि का अनुभव करने वाले थे, अर्थात समाधि लगा करके अंतरिक्ष में विचरण करते थे या स्थिर हो जाते थे।
आकाश में स्थिर हो जाते थे। वह आकाश मार्ग से अपने साथियों के साथ आ करके आश्रम के ऊपर मंडराने लगे, अंतरिक्ष में ही। श्री अनंतानंद जी भी उनका स्वागत करने के लिए योग बल से आकाश में उड़ गए, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और आधार में ही उनके बैठने के लिए आसन बिछा दिया, जमीन पर नहीं, आकाश में। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, वहीं शरबत आदि ले जाकर उनकी पहुनाई की। महाराज, वो चीनी का शरबत नहीं था जो महाराज जी ने उनको पिलाया था, वो दिव्य दिव्य जड़ी बूटियों का शरबत था। ऐसा विचित्र सत्कार देख करके वो फल अंकुर आदि का बना हुआ शरबत पान करके कृपा शंकर योगी कहने लगे, धन्य धन्य, आचार्य के शिष्य भी सिद्ध है। श्री कृपा शंकर जी ने कहा, अब आप कृपा करके आचार्य भगवान का दर्शन कराइए। श्री अनंतानंद जी ने कहा, दर्शन में तो विलंब है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वे योगी प्रतीक्षा करने लगे, थोड़ा विलंब हो रहा था, इसलिए घबराने लगे। तब आचार्य भगवान ने उनका प्रेम देख करके द्वार खोलकर दर्शन दिया तथा अपना दिव्य प्रकाश में रूप दिखाया। वो योगीराज कृपा शंकर जी भगवान का तेज देख करके आश्चर्य से चकित होकर पृथ्वी पर उतर आए और साष्टांग प्रणाम किया। तब आचार्य भगवान ने उनको अपने समीप बैठाया। योगीराज ने प्रिय वाणी में कहा, मेरे मन में बड़ा भारी संशय उत्पन्न हो गया था, वह आप कृपा करके दूर कर दीजिए। वो संशय ये है कि योग ज्ञान और कर्मों का भेद तथा आगम आदि शाखाओं के सहित वेदों का तथा अनेक मतों का विचार करके मेरी बुद्धि भ्रम रूपी दलदल में फंसती जाती है। अब तक मेरा भ्रम किसी ने दूर नहीं किया। आप कृपा करके ये बताइए कि ये ब्रह्म कैसे विस्तार को प्राप्त हुआ। तब आचार्य भगवान मधुर वाणी में बोले, महाराज, बड़ी गंभीर वाणी थी, गंभीर बातें थी, क्लिष्ट हैं समझने में थोड़ा। भगवान श्री रामानंद जी बोले, असंभूति संभूति ये दोनों धाराएं एक में मिली हैं। असंभूति का तात्पर्य कुछ न होने का अनुभव और संभूति का तात्पर्य कुछ होने का अनुभव। बोले दोनों धाराएं एक में मिली हैं। जो इसका मर्म जान लेता है वही भवसागर से पार हो जाता है। असंभूत के विचार से मुनिजन आवागमन नष्ट कर देते हैं और संभूत के द्वारा मोक्ष का ब्रह्मानंद पाकर सुखी होते हैं। ये सारी सृष्टि बदलने वाली है, जैसे छाया के चित्र बनते बिगड़ते हैं। आंखों की पुतली में आंखें मिला करके और मन से मन मिला करके माया जीवों को खेल खिलाती रहती है। सब कार्यों में उसका चरित्र कोई समझ नहीं पाता है। भ्रम से अपने ही करनी जीव मानता है और करनी माया की रहती है। कभी कुछ जानता भी नहीं जीव, इसलिए समझ नहीं पाता है और इसीलिए बिना ईश्वर भक्ति किए अज्ञान दूर नहीं होगा। ब्रह्म का विस्तार और विलास विचारते रहो, पर बिना ईश्वर की कृपा से रहस्य दृष्टा की भांति नहीं देख सकते। जब तक प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं होगा तब तक माया को छोड़ नहीं सकते हो और माया तुमको नहीं छोड़ सकती है। ये सुंदर रहस्य सुन करके सारा संदेह दूर हो गया। इतना बड़ा योगी जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, उसको भगवान ने कृपा करके भक्ति प्रदान की, प्रेम रस प्रदान किया। तत्काल ही श्री राम जी के चरणों में बहुत अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ था और ज्ञान के अभिमान वाले जो सोने के कपाट लगे थे वो कपाट खुल गए। भगवान के धाम का मार्ग मिल गया।
वो प्रेम से विह्वल होकर आचार्य भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन योगीराज कृपा शंकर जी के ऊपर तत्काल कृपा की गुरुदेव ने और श्री राम नाम का रहस्य सुनाया कि श्री राम नाम की ध्वनि से ही सारा संसार प्रकट हुआ है, इसलिए श्री राम नाम में ही मन लय कर दो। तब श्री कृपा शंकर जी ने राम नाम में मन लगाकर समाधि लगाई और आचार्य की कृपा से वो ऐसे नाम में लय हुए कि शरीर ही अदृश्य हो गया और दिव्य रूप धारण करके दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के लोक में चले गए। और चलते समय आचार्य की बहुत विनती की, बारंबार प्रणाम किया और प्रभु के धाम गए। साथ में जो योगी लोग थे जय जय की ध्वनि करने लगे और सब महाराज जी को दंडवत करने लगे। भक्तों, इस तरह से बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के साथ भी भगवान रामानंद जी की लीलाएं हुआ करती थी, जिसको आप श्रवण कर रहे थे। उनके चरित्र की आगे और मैं सुनाऊंगा बातें। आज महाराज जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।